हाय एवरीवन, CSIR नेट के 2019 से आज हम अपने 2012 यानी कि दिसंबर 2012 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे सॉलिड स्टेट के। देखते हैं किस अप्रोच से इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अगर आपने मेरी CSIR नेट की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने 2019, 18, 17, 16, 15, 13, 14 और आज मैं दिसंबर 2012 के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आज दिसंबर 2012 के सबसे ज़्यादा 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखते हैं किस अप्रोच से हमने इनको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ आज का कि वो क्वेश्चन अपने पास है कि आ मेटल क्रिस्टलाइज FCC स्ट्रक्चर with a unit cell size is 500 picometer if the density of the crystal is 1.33 gram per centimeter cube. The molar mass of the metal is close to, अब ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर 23 दिया है, 24 दिया है, 23, 24 और यहाँ पर 25 एंड 26 ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि जो डेंसिटी होती है आपके पास, डेंसिटी सॉलिड स्टेट में हमने ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि Z इंटू M अपॉन NA इंटू या N0 से भी डिनोट कर सकते हैं A क्यूब, ये हमारे पास है A। अब हम देखते हैं डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो तो रो इक्वल टू D से भी करते हैं कुछ लोग, Z इंटू M अपॉन NA इंटू A क्यूब, ये आपके पास है। अब क्योंकि FCC क्रिस्टल है तो Z की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 4, Z की वैल्यू क्या है 4 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मेटल क्रिस्टल FCC स्ट्रक्चर यूनिट सेल साइड्स। हम 500 पिकोमीटर, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन ऑलरेडी 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमें, मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मोलर मास के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर वो आपके पास हुई रो आपके पास NA A क्यूब अपॉन Z, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। और डेंसिटी आपको 1.33 आपको दी है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर CC ये आप कह सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर आप पहले से जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और A क्यूब आपके पास 500 पिकोमीटर है। 500 कितना पिकोमीटर, इस 500 पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, और इसकी भी क्यूब आपके पास यहाँ पर हो गई है। और Z FCC के लिए Z की वैल्यू 4 हुआ करती है, FCC के लिए Z की वैल्यू 4। अब इसको और सिंप्लीफाई तरीके से हम कर लेते हैं, 1.33 इंटू 6.022 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास 23 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस की, और यहाँ पर आपके पास एवोगैड्रो नंबर से आपके पास ये आ गई, और यहाँ पर आपके पास में 10 टू द पावर -30 हो गई आपके पास अपॉन 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास। और दूसरी बात, यहाँ पर 5 को यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर 500 को 5 करके 3 बार लिखा है यहाँ पर, तो 10 टू द पावर 9 यहाँ पर आ गई, यानी कि प्लस की 9 यहाँ पर आपके पास आ गई। ये आपके पास वैल्यू बन गई है आपके पास में। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर और सिंप्लीफाई तरीके से इसको करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है वो आ जाती है 1001.3 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 4, यानी कि आप कर सकते हैं 100.13 इंटू समथिंग कुछ नहीं अपॉन 4, जिसे हम यहाँ पर 25 यहाँ बोलेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन C इज ए करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन सी जे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आप बनता है यहाँ पर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यानी कि 25 ये करेक्ट आंसर आपके पास बनता है यहाँ पर। अब हम आज का फिर सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या बनता है उसको देख लेते हैं। 2012 दिसंबर 2012 पे हम चल रहे हैं। इससे पहले 2019 के क्वेश्चन, 18 के क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम सोल्व करा चुके हैं। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज क्लोज टू आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन है 0.94, 0.76 आपके पास है। इसके अलावा आपके पास 0.52 आपके पास है और फोर्थ है 0.45। ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को देखते हैं किस अप्रोच से। तो सिंपल यूनिट सेल तो आपके पास ये हुआ करते, देखो ये सिंपल यूनिट सेल है, ये भी 12th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, कोई इसमें विशेष लॉजिक नहीं लग रहा है। आप सिंपल यूनिट सेल में आप देखेंगे, वैसे तो इसको देख करके क्लियर आंसर पता चल जाता है, पर क्योंकि सोल्व कराना जरूरी है, जो स्टूडेंट अभी इनको पूरी तरीके से सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी इसको बोलते हैं। यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन के लिए आपने पढ़ा हुआ है पहले से कि कितना Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम का क्यूब, ये हम पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में पढ़ते थे। और देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर दो एटम सिंपल यूनिट सेल में होते हैं तो A की वैल्यू जो होती है वो 2R के इक्वल हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं Z सिंपल यूनिट सेल है तो 1 है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2R की क्यूब यहाँ पर। तो यहाँ सिंपल तरीके से स्कोर हम यहाँ पर अगर देखें तो आप बोल सकते हैं 4/3 पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर क्यूब अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 2 और आर क्यूब। आप इसको बहुत आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और आप पाओगे 0.52 यानी कि ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर बैठता अपना यहाँ का। अब हम इसी सीरीज में आप जो हमारा चल रहा है उसी दिसंबर 2012 के थर्ड क्वेश्चंस को लेते हैं और अपना थर्ड क्वेश्चन है उसको भी मैं रीड कर लेता हूँ जल्दी से। अपना ये थर्ड क्वेश्चन बैठता है, ये देखिए अपना सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन आपके पास बैठता है यहाँ पर। बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन है। क्रिस्टल आ डिफ्रैक्ट्स फ्रॉम 111 एंड 200 प्लेन बट नॉट फ्रॉम 110 प्लेन while the crystal bees diffract from 110 and 200 plane but not from the above, we can conducted that option A FCC lattice while B has ionic BCC lattice. A has BCC lattice while B has ionic FCC lattice. A and B both have FCC lattice. A and B both have BCC lattice. So simple. BCC में क्या होता है बेसिकली आपको बता दें कि जो BCC है आपके पास BCC बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर जो H प्लस K प्लस L की वैल्यू शुड भी इवन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए यहाँ पर इवन। और FCC के अंदर क्या होना चाहिए? FCC के अंदर क्या होना चाहिए? H के L की वैल्यू इवन और आइदर इवन और ओड, इवन भी हो सकती है आपके पास और ओड भी हो सकती है आपके पास में यहाँ पर। तो देयरफॉर ए में ऑप्शन दिया है A हैज FCC लैटिस while B हैज आयनिक लैटिस, देयरफॉर A इज द FCC एंड B इज द BCC। तो आंसर इज A, करेक्ट आंसर ऑप्शन इज A, क्योंकि हमारे पास A में दिया है A हैज FCC लैटिस एंड B हैज BCC लैटिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हो सकता है? वो A हो सकता है। अब हम अपने आज 2012 के ही लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास आया है, उस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि द एंगल बिटवीन
द एंगल बिटवीन टू प्लेन हैविंग द मिलर इंडिसेस 110, आपके पास 110 1,10 आपके पास दिया है मिलर इंडिसेस, एंड 111 और आपके पास 111 आपके पास गिवन है यहाँ पर इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो ए ऑप्शन में क्या 30 डिग्री आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन ए में 30 डिग्री आपके पास दिया है और 45 डिग्री आपके पास दिया है और आपके पास 60 डिग्री दिया है आपके पास में और यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर एंगल बिटवीन टू प्लेन यानी कि कोस थीटा, और कोस थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एच के एल की वैल्यू को आप देखना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पर H1 आपके पास जो है H2 प्लस आपके पास में यहाँ पर K1 प्लस आपके पास L1 L2, ये आपके पास ये वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। और इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ पर आता है हमारे पास में H1 का स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर, ये आपके पास, और उसका भी यहाँ पर आपके पास H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आपको देखनी है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, H1 आपके पास यहाँ पर ये H के L की वैल्यू हुआ करती है 1 1 1 यहाँ पे लगा दो, यहाँ H के L की वैल्यू है यहाँ 2 2 2 यहाँ पे लगा दो। तो H1 की वैल्यू आ रही है 1, H1 की वैल्यू क्या आ रही है 1 इंटू अगेन 1 प्लस आपके पास में यहाँ पर आ गया 1 इंटू 1 आपके पास में, अब फिर वैल्यू आपके पास देखो यहाँ पर 0 इंटू 1 0 इंटू 0 यहाँ से, यहाँ पर 1 आपके पास अपॉन आपके पास यहाँ पर वैल्यू को आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका भी आपके पास अंडर रूट आपके पास में 1 का स्क्वायर आपके पास यहाँ आ गया, आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू को आपको सोल्व करना है यहाँ पर। तो आपके पास 2√2√3 ये आपके पास में यहाँ पर वैल्यू बन गई है आपके पास में, जिसको आप यहाँ पर वो सिंप्लीफाई करने के बाद √2 अपॉन √3 यहाँ पर और आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो √2 अपॉन, इसको अगर वैल्यू को रखेंगे √2√3 के वैल्यू को, तो आपके पास 0.816 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 0.816। तो यानी कि थीटा इक्वल टू आपके पास कोस -1 माइनस 0.816, ये आपके पास वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इसके मतलब ऑल ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। तो उस समय ये क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन की सीरीज में चला गया था। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।